ಶ್ರೀರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲಾನ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜೆಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1992ರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದಾಸ್. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. 1992ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹಿತ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಈಗ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ 1992ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹಿತ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹೋರಾಟ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹಿತ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು ದಾಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. स्वामी जी नमस्ते, हम कर्नाटक न्यूज फर्स्ट चैनल से है. अब 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठापन हो रहे, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है उसके जो विधान होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से देवी देवताओं हैं, उनकी पूजा होती है. क्योंकि राम की पूजा तो होना ही है, लेकिन उन सब की पूजा होती, नवग्रह है उनकी पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती. इसलिए ये कार्यक्रम पहले से प्रारंभ हो जाएगा और होने के बाद जब सभी की शांति हो जाए, यहाँ तक कि जो हमारे नवग्रह हैं उनके ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भुवन सुतो गुरु से शुक्रम, इस तरह से जो नौ ग्रह हैं वो नौ ग्रहों की पूजा होगी. और उसके बाद दिशाओं की पूजा होगी और क्षेत्रपाल की पूजा, सबकी पूजा होगी. अंत में भगवान राम की पूजा जो आई प्रतिमा होगी, उसकी जो जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास और औषधस्वास, दुग्धाधिवास, ये सब जगह जहाँ ये कर्मकांड पंडित आएंगे वाराणसी से, वो सारे कार्य कराएंगे. इस प्रकार से उनका कार्यक्रम चलता रहेगा. और अंत में पूर्ण जो है 22 जनवरी को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी और मोहन भागवत जी, मुख्यमंत्री जी, वो सब उपस्थित रहेंगे. उनके सामने ही प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होगी. और एक बात बोले तो प्रधानी नरेंद्र मोदी जी जब वो आरएसएस का बंदा था, वो टाइम से अब तक उन्होंने आरएसएस के हिसाब से इसमें बाबरी मस्जिद के ये करने के टाइम प्रोटेस्ट में आए थे. अब उन्होंने प्रधानमंत्री होके उन्हें वो नहीं प्राण प्रतिष्ठापन कर रहे, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से राम भक्त हैं, ये मैं कहूँगा. और राम में उनकी आस्था है. और जब भी इस कार्य के लिए बुलाया गया तब भी आएंगे. जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बराबर आते जाते रहते हैं, और उन्होंने घोषणा किया कि नगरी को हम इतनी सुंदर नगरी बनाएंगे जो पर्यटक लोग आवे वो देख करके प्रसन्न हो जाएं. तो उनका प्रधानमंत्री जी का जो निश्चित रहा और जो उनकी प्रतिज्ञा रही कि हम तब आएंगे जब राम मंदिर का शिलान्यास और शिला पूजन शुरू होगा. वही शिला पूजन में आए और भव्य मंदिर बन गया है. अब प्राण प्रतिष्ठा में भी आएंगे. यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार का राम भक्त है. आज से 32 साल पहले कब बाबरी मस्जिद पूरा डेमोलिश कर रहे थे, वो टाइम का माहौल कैसे थे? वो टाइम पे आप ही थे वहाँ से पूजा माहौल बिगड़ा था, क्योंकि जितने नवयुवक थे वही इन लोग की कोई बात न मान करके वो केवल तोड़ने के लिए चले गए. और उसके करीब 11 बजे से तोड़ना शुरू किया और शाम 5 बज गया, 5:30 तक ये उसको गिरा दिए. गिराने के बाद हमको बीच गुम्बज में रामलला थे, उनको हटा करके दूर करना पड़ा गिर जाने के बाद में. और सब उसमें बराबर हो गया. बराबर होने के बाद वहीं पर उसी सिंहासन के साथ ही कारसेवकों ने वहाँ ला करके स्थापित कर दिया, जिससे वो पूजा रात में 8 बजे पूजा वूजा हुई, फिर बंद हो गया. और दूसरे दिन से फिर पूजा अर्चना उसी त्रिपाल में शुरू हुई. वो टाइम पे सरकार कैसा आपको सपोर्ट दिए थे, क्या कैसा माहौल थे वहाँ? सरकार जो सीआरपीएफ की रही उसने तो सबको भगा दिया था, हटा दिया था जो पुजारी हमारे थे, और उसने विरोध किया था. लेकिन हमको भी जब वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने सम्मान किया और कहा ठीक है आप पुजारी हैं, पूजा करिए. पूजा में कोई बाधा नहीं छोड़े और पूजा आरंभ हो गई. पूजा होने लगी. इसमें सभी शासन प्रशासन सभी ने सहयोग दिया. न्यूज़ फर्स्ट
ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.